कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज करने वाले हैं आरआरबी एएलपी परीक्षा जो आप लोगों का आज 16 फरवरी 2026 को समाप्त हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट आज के तीनों ही शिफ्टों के जो है पेपर समाप्त हो चुके हैं और ख़ास करके यहाँ पे जो है मैथ के जो है पेपर, मैथ के क्वेश्चन और जो है यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों को 13 फरवरी को देखने को मिला था, उससे भी आज लमसम एक आध दो क्वेश्चन अधिक ही पूछ लिया था। ठीक है, लमसम आपके 30 के आसपास 30 प्लस ही क्वेश्चन मैथ का था और आप कह सकते हो 32 या 35 किसी किसी शिफ्ट में जो है रीजनिंग के प्रश्न जो है आज के पूछे गए हैं। तो इन्हीं जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे आज के, और खास करके जिनका भी पेपर कल 16 और 17 फरवरी को है, इस क्लास को देख लेना क्योंकि मैथ और रीजनिंग का लेवल यही जो है आप लोगों को 100% देखने को मिलेगा आपके एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो अगर आपको एक सीट पक्का करना है, जिनका भी पेपर अभी बाकी है, तो उनके पास समय है कि जो है जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसको बिल्कुल ही आप अच्छे तरीके से कर लो। तो आज के जो शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं, इसको आप समझ लो कि आपके एग्जाम हॉल में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इसको देख कर ही जाओ एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आप लोग बेहतर तरीके से केवल मैथ और रीजनिंग पे अगर आपका पकड़ है तो आपका एक सीट पक्का हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा जो है मैथ और रीजनिंग से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से जो है आज के तीनों ही शिफ्ट में जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से पहला प्रश्न की ओर चलेंगे और सभी लोगों से एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे दोस्त मेरे जो है क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो है इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डेली ही प्रोवाइड होगा जब तक आपका जो है ये एग्ज़ाम समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया था आज का एक प्रश्न कि जो है नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक जो है श्रृंखला से रिलेटेड आप लोगों का प्रश्न पूछा गया था, ये दूसरे शिफ्ट में था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे जो है वैल्यू बताना था। तीनों ही शिफ्ट के मिलाकर मैंने प्रश्नों को रखा हुआ है। ठीक है, तीनों ही शिफ्ट के प्रश्नों को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मैथ हो रीजनिंग हो, ये जो आप लोगों के एग्जाम हॉल में ज़्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और जिनका पेपर आगामी आने वाले हैं उनके लिए ये समझ लीजिए कि एक जो है टेस्ट है, तो आप कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न को खुद से बनाएं। ठीक है, हर एक प्रश्न को खुद से अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप इन प्रश्नों को आसानी से एग्जाम हॉल में भी सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आएगा। अब देखो 57 से 64 हो गया, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो पहले जो है यहाँ पे हमें देखने को मिला कि 7 जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे 71 हो गया, मतलब यहाँ पे 7 जोड़ा गया है। फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी 71 जोड़ा गया है, सॉरी 7 जोड़ा गया है, और यहाँ पे भी 7 जोड़ा गया है। बहुत नॉर्मल था, आप भी यहाँ पे 7 जोड़ दोगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने कितना आ जाएगा, 85, 7 जो है आप लोग का हो जाएगा 92। ठीक है, 92 जो है आप लोग का ऑप्शन में दिया हुआ था, वही जो है राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने एक तो पूछा गया था कि नीचे दी गई जो है श्रृंखला में अगला पद जो है ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद जो है आप लोगों से पूछ लिया था कि जो है क्या होने वाला है, इस तरीके का एक प्रश्न था और इजी था, बहुत इजी था प्रश्न आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे लोगों ने आज रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर लाए होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट में दिया गया था श्रृंखला टाइप बना के। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है, फर्स्ट शिफ्ट में इस टाइप का श्रृंखला दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे भी आप लोगों को थोड़े से जो है लॉजिकली सोचना था और आप कर दिए होते। वाई से जो है आप लोगों को डब्लू पे जाना है। सबसे पहले इसकी अगर प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है 25, ये 23, यहाँ पे आप देखोगे -2, ये यू होता है 21 पे, यानी कि फिर से जो है -2, फिर जो है यस होता है 19 पे, यानी कि यहाँ पे भी माइनस का 2 किया हुआ है। ठीक है, फिर इसके आगे भी -2 किया हुआ है, एस होता है, क्यू होता है 17 पे, तो आप भी -2 कर दोगे तो 17 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 15, और 15 पे कौन सी संख्या होती है, ओ। ओ जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। अगर आपने सी को चुन लिया होगा तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है। ठीक है, बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है। बहुत इजी प्रश्न थे, थोड़े से जो है आप लोगों को समय का दिक्कत हुआ और दो चार क्वेश्चन जो थे यहाँ पे जो है
बैठक व्यवस्था का जो प्रश्न था वही जो है यहाँ पे थोड़ा-सा मुश्किल था और आप लोगों का जो है चक्रवृद्धि ब्याज के जो प्रश्न थे थोड़ा-सा टाइम टेकिंग थे। टाइम टेकिंग मतलब कैलकुलेशन थोड़ा-सा मैथ में 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है? जो कि आप लोगों को यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। ये देखिएगा ये जो है तीसरे शिफ्ट में पहला प्रश्न दिया गया था कि जो है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को स्थापित करता है। देखिए वेन आरेख से भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है। मैंने कल ही बताया था कि वेन आरेख भी आप लोगों को पढ़ के जाना है और देखिए प्रश्न आ ही गया। इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी मेरे दोस्त जिनका भी पेपर बाकी है वो शाम में जो है 8 पीएम वाली क्लास करके ही जाएं अपने एग्जाम हॉल में। बहुत बड़ा उसका फायदा हो रहा है सभी मेरे दोस्तों को। तो जिनका भी पेपर अभी बाकी है और चाहते हैं उनका जो है बेहतर एग्जाम हो तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि रामबाण प्रश्न आपको 8 पीएम पे ही मिलेगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे देखिए मानव लिखा है, मानव के बाद से यहाँ पे माता लिखा है, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है पिता, उसके बाद से यहाँ लिखा है बच्चा। इसके चारों ही शब्दों के बीच वेन आरेख आप लोगों को बनाने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले आप करोगे क्या? आप सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे कि यहाँ पे वेन आरेख जब बनाएंगे हम लोग तो ये जो है हो गया मानव, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मानव जो होता है मानव, मानव के अंदर ही माता होता है, मानव के अंदर ही पिता होता है। मतलब मनुष्य ही तो है, किसी के माता, किसी के पिता या कोई बच्चा है तो वो भी तो एक प्रकार का मानव है। यानी कि ये तीनों के तीनों जो है आप लोगों के कहाँ हो जाएगा तो एक ही में होगा। तो अब जो है अब ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा इधर अंदर माता और माता के बाद से यहाँ पे हो जाएगा पिता, ठीक है? माता और पिता अलग-अलग होंगे क्योंकि माता अलग जेंडर है और पिता अलग। लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चे का कुछ हिस्सा जो है माता में भी है और पिता में भी है, यानी कि बच्चा वाला कुछ हिस्सा माता और कुछ हिस्सा पिता। इस तरीके के कुछ वाला लॉजिक लगा दोगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, ठीक है? जो कि बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, ये फर्स्ट शिफ्ट में श्रृंखला का प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में जो है सादृश्यता को जो है पूरा करें। श्रृंखला टाइप से बनाया हुआ था सादृश्यता वाला प्रश्न। जो है देखिएगा इजी था, बहुत इजी था। 25 को जो है आप लोगों से बोला गया है कि 18 हो गया, 37 को जो है 27 हो गया। तो यहाँ पे जो है कौन सी संख्या होने वाली है ये आप लोगों से पूछा गया था। एक बार सभी लोग जो है इस क्लास को लाइक कर देंगे, आपके लिए हम लोगों ने इतना बेहतरीन क्लासेज जो है बिल्कुल बनाया हुआ है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि इतना मेहनत जब कोई करता है तो उसको थोड़ा सा लाइक शेयर करेंगे तो उसका मनोबल जो है बढ़ा रहेगा और आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न डेली लाता रहेगा, ठीक है? अब चलिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब यहाँ पे होगा क्या। ये जो वाट आप देख रहे हो यहाँ पे आने वाला क्या है यही हम लोगों को पता करना है। तो हम चलते हैं यहाँ पे। अब 25 और 25 से अगर हम यहाँ पे 18 पे आएंगे तो माइनस का 7 करना पड़ेगा। अच्छा जी, 37 से हम 27 पे आएंगे तो यहाँ पे तो -10 करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे हम क्या माइनस करेंगे, 7 करेंगे या 10 करेंगे? ये तो लॉजिक हमें पता नहीं चल रहा है भाई साहब। ये क्यों 7 ही माइनस किया, ये क्यों 10 ही माइनस किया, इसको हम पता लगा लेते हैं, ठीक है? ये देखिए ये 25 लिखा है, 25 में क्या है 2 और 5 है, इसके अंकों को जोड़ देंगे तो ये कितना होता है 7 और यही 7 हमें लग रहा है माइनस किया गया है, ठीक है? अच्छा वही काम हम यहाँ पे करेंगे, 37 के अंकों को देख लेते हैं, 3 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होता है 3 और 7 10। ये देख लो 10 भी माइनस किया गया है। बात क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। आप कहोगे भाई साहब यहाँ पे 49 लिखा हुआ है यानी कि 4 और 9, 4 और 9 को जोड़ दो, 9 4 13, यानी कि अब जो है हमें 13 माइनस करना पड़ेगा। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आप क्लियर समझे होंगे और ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। तो 49 में से 13 माइनस करोगे यानी कि ये हो जाएगा 36। और जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर जो है बी को लगा के आए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है? इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे गए थे, ठीक है? हल्का नहीं है ये प्रश्न, वहाँ पे ये बिल्कुल ही आप लोगों को जो है कम समय में बनाना है तो यही प्रश्न वहाँ पे हार्ड हो जाएगा, ठीक है? तो जो तो प्रेस्टी किया हुआ है वो तो क्लियर कर लेगा, ठीक है? पर 1 घंटा में समझ लो मैथ और रीजनिंग भी कवर करना है, वो भी आपके 60 प्लस, तो थोड़ा सा तो मुश्किल है पर आप कर सकते हो।
बिल्कुल, उतना हार्ड नहीं है कि सारे के सारे प्रश्न, कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि आपको जो है 2 से 3 सेकंड देखते ही बन जाएँगे, ठीक है? ऐसे भी प्रश्न हैं। निम्नलिखित जो है प्रश्नों में सादृश्यता को जो है पूरा कीजिए। देखिएगा, एक शिफ्ट में दिया गया था, आज ही के प्रश्न पूछा गया था, इस टाइप का सादृश्यता कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से बनाया हुआ सादृश्यता था। आप जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं 17 और 18 को, इस क्लास को एक बार जो है बिल्कुल बेहतर तरीके से अपने मन से भी बनाने की कोशिश करिए, ठीक है? हर एक प्रश्न को अपने मन से कोशिश करो बनाने का। सिलेक्शन लेना है तो भाई साहब आपको खुद पे मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? सॉल्व करिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे समझने की हम कोशिश करते हैं इस प्रश्न के राइट उत्तर पे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे थोड़े से जो है देख लेते हैं। जब मैंने देखा तो बी को लिखा है एक्स, बी से हमें एक्स पे जाना है, अच्छा जी। ओ से हमें ई पे जाना है, ए से हमें एस पे, टी से हमें एफ पे जाना है। कौन सा लॉजिक लगाया जाए, लॉजिक कौन सा लगाया जाए ताकि ये प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाए? कोई लॉजिक है, कोई लॉजिक फटाफट से देखो, फटाफट से क्या होने वाला है। हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम चलेंगे बी होता है, आप कह सकते हो 28, 28 और एक्स होता है 24, यानी कि यहाँ से 4 प्लस किया हुआ है। टी होता है 20 पे 4 जोड़ दो, तो 20 और 4 24 पे होता है एक्स, जो कि यहाँ पे लिखा ही नहीं गया है, इसमें तो दिया ही नहीं है यहाँ पे जो है एक्स होगा, ठीक है? तो पहला वाला लॉजिक बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है? अब देखो दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। अब दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, हम उल्टा देख लेते हैं। पहला का जो है अंतिम से लॉजिक लगाएंगे, ये लास्ट वाला का फर्स्ट से। टी होता है 20 पे, एक्स होता है 24 पे, यानी कि +4 किया हुआ था। फिर यहाँ से ए से ई पे जाएंगे तो +4 यहाँ पे भी करेगा, ओ से जो है एस पे जाओगे फिर +4, और बी से जो है एफ पे जाओगे फिर +4। मतलब समझ में आ गया, उल्टा +4 उल्टा +4 जो है आप लोगों को इस प्रश्न में लॉजिक लगाया हुआ था। आप भी वही काम कर दीजिए, यहाँ पे +4 कर दो, फिर इसके आगे आपको +4 कर देना है, तो एम में 4 जोड़ोगे तो 13 4 17 हो जाएगा। फिर जो है आई में 4 जोड़ोगे तो 9 4 13, 13 पे होता है एम। फिर उसके आगे हो जाएगा टी, टी में जो है आप लोगों को कितना जोड़ना है, 20 4 24। आप देख लो आपके राइट उत्तर कहाँ पे बन रहा है, राइट उत्तर कहाँ पे बन रहा है, आई से स्टार्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और जो भी मेरे दोस्त मेरे सी के जो है राइट उत्तर बोले हैं, उनका तो बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि उस विकल्प को चुनिए जिसमें जो है संख्याएं वही संबंधित साझा करती हैं जो दिए गए जो है संख्या के युग्म को साझा करती हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो है आप लोगों से इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था कि जो है यहाँ पे समझिएगा, 12 जो है 12 12 का संबंध 29 से कैसे है, उसी प्रकार 15 का संबंध 35 से है। तो सेम कंडीशन वाला जो है आपको यहाँ पे जो है बताना था कि किस में है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर। जैसे मैंने समझने की कोशिश की है, यहाँ से 15 हमारे पास है, तो 15 को क्या करूंगा, 2 गुना करूंगा, ठीक है? तो 15 दूना का 30, और इसमें 5 जोड़ देता हूँ तो ये हो जाता है 35, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। हो सकता है उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 का 2 गुना करेंगे और फिर जो है 5 जोड़ देंगे, तो 12 दूना 24 और 5, 24 और 5 कितना होता है, 29। देखो यहाँ पे 29 दिया हुआ है। बात क्लियर है, आप लोग समझ गए होंगे। सेम टू सेम लॉजिक हम वही लगाएंगे, ठीक है? यहाँ पे 41 का 2 गुना करेंगे, 41 दूना जो है 42 82 होता है, और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 85 नहीं होता है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे 36 दूना 72 होता है, 5 जोड़ोगे 77 हो जाएगा, बिल्कुल गलत। 16 दूना जो है 32 होता है, और 5 जोड़ोगे 32 5 37 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी वाला ही मैच कर रहा है, ठीक है? और अगर आपने सी को चुना था तो बिल्कुल आप राइट उत्तर के साथ हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में अगला जो है संख्या कौन सा होगा, ये आप लोगों को बताना था। क्वेश्चन आपके सामने है पांचवा, 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है फटाफट से। क्या आप लोगों से पूछा गया है?
पहले अच्छे तरीके से समझिए, फिर जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर बताइए। बताने की कोशिश करिए सभी लोग। जैसे यहाँ पे लिखा है 215, 231, 256, 292, अगला पद क्या? अगला पद क्या? श्रृंखला से रिलेटेड है तो आप समझ सकते हो। पहले यहाँ से यहाँ पे जाओगे, 16 जोड़ दिया, वैल्यू क्या हुआ? बढ़ गया, अधिक हुआ तो प्लस किया होगा। फिर अगर हम देखेंगे 31 से 56, हम 56 पे जाएंगे, 31 से 56 कितना हो जाएगा? तो 25 प्लस किया हुआ है, ठीक है। फिर 56 से 92 पे जाएंगे तो घटा लो, यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, 36। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखो, तो जब हमने देखा 16, 25, 36, तो ये किसी ना किसी संख्या का वर्ग मुझे दिखाई दिया, ये 4 का, ये 5 का और ये 6 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 7 का वर्ग करेंगे, 6 6 का 36, और जब 36 का वर्ग करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ सॉरी 7 का वर्ग करेंगे तो 36 कह रहे हैं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जो है 49। इसको जब जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, 9 4 13, 1 14, और ये हो जाएगा 2 1 3, 300 जो है 41। और जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए को जो है क्लिक किए हैं, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए होंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था, देखिएगा कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद जो है ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद जो है ज्ञात करना था आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था। बताने की कोशिश करिएगा। जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, समझ लीजिए कि आपके एग्जाम हॉल में ये सारे ही प्रश्न ऐसे ही पूछेंगे, केवल यहाँ पे डिजिट चेंज करेगा वो, ठीक है। मैंने 13 तारीख को बताया था कि रीजनिंग और मैथ के पेपर जो है क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आ रहे हैं। आप मैथ और रीजनिंग के पढ़ो, देखो आज भी वही पैटर्न रहा, और कल 17 और 18 वाले भी बिल्कुल तैयार रहे मैथ और रीजनिंग के, ठीक है। तो मैं 8 PM पे इसीलिए स्पेशल क्लास आपके लिए लगा रहा हूँ, और सुबह में एक 5 AM पे आपको क्लास दूंगा, 2 क्लासेज और कराऊंगा जिनका भी पेपर जो है 16 और 17 और 18 फरवरी को होने जा रहा है। तो बिल्कुल उस क्लास को मिस मत करना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप जी देखो, जी के ई हो गया, ई से सी हो गया, सी से ए हो गया, तो ए के बाद क्या होगा? देखो हर बार 2 माइनस किया हुआ है, आपको प्लेस वैल्यू याद होगा तो आपको सीधा सीधी दिखाई दिया। यहाँ से 2 माइनस कर दो तो ए का वैल्यू होता है 27, 27 से 2 माइनस करोगे 25, 25 पे होता है वाई, वाई से जो है आपका वैल्यू स्टार्ट होना चाहिए, वाई से जो है वैल्यू आपका मिलना चाहिए। और आप कहोगे भाई साहब वाई से तो एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसके आगे तो मुझे बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसके आगे जो है आपको भी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जो राइट उत्तर बन रहा है वो तो वाई से बन रहा है, और आपका वाई जो है राइट उत्तर मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि कितने व्यक्ति लैपटॉप और जो है टेलीविजन दोनों का उपयोग करते हैं? कितने व्यक्ति लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर जो है आपका अगला 7वां जो है, देखिएगा इस तरीके का वेन आरेख के टाइप से प्रश्न पूछ लिया था आप लोगों से। बताइएगा इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ऐसा भी प्रश्न मिलेगा आपको, और होता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि ये 10 सेकंड से भी कम समय में बनने वाला है। एक नंबर, एक क्वेश्चन फ्री में ही आपको मिलता है, ये बिना कॉपी, बिना कलम, बिना जो है कुछ का ये प्रश्न होता है। जैसे आपसे बोला गया वही आपको सुनना है। कितने व्यक्ति लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का उपयोग करते हैं? कितने व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या हमें पता करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है आपको दिया गया है एक ठो, ये है लैपटॉप, और ये है जो है स्मार्टफोन, और ये हैं आप लोगों के कौन? टेलीविजन। इसने साफ कहा है कि कितने व्यक्ति हैं जो लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का उपयोग करते हैं। तो लैपटॉप और टेलीविजन में आ जाओ। लैपटॉप, ये है लैपटॉप, और टेलीविजन ये है। यहाँ पे इन दोनों में कितने लोग हैं जो उपयोग करते हैं? तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसमें जो है आप लोगों को लोग जो है कितने दिखाई देंगे? तो यहाँ पे देख लो, ये बीच में कितने, एक 19 और एक 23 लिखा हुआ है, तो 19 और 23 जोड़ दोगे कितने लोग हो जाएंगे? 42।
42 लोग ऐसे हैं जो लैपटॉप और टेलीविज़न दोनों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को जो है पूरा करिए। निम्नलिखित श्रृंखला का क्रमिक रूप, इस तरीके का एक प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है और ऐसे प्रश्नों को मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको बताया था और कहा था कि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बन रहा है उसी दिन। फिर से जो है आज पूछ दिया और अगले दिन भी पूछेगा, ये आप लोग लिख लो, ठीक है। 100% आएगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को भी प्रैक्टिस कर लो, आपके पास समय है और शाम में तो ज़रूर ही आ जाना क्लास में, ठीक है। और सुबह में 5 AM पे 2 क्लासेज और मिलेगा जिनका भी पेपर जो है 16 और 17 को है। रामबाण वहीं से आएगा, रामबाण प्रश्नों के साथ, जो कि आज के जो 16 फरवरी के तीनों शिफ्ट हो रहे हैं, प्रश्न पूछ रहा है, उसी के आधार पे उन्हीं टॉपिकों के प्रश्न हम करा रहे हैं, ठीक है। तो शाम में जुड़िएगा। यहाँ पे सबसे पहले इसको काउंट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है, 16 का जो है फैक्टर कर दो, 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 हमें करना है। बिल्कुल 4 गुणे 4, यहाँ पे 4 4 का पेयर बना दो। यहाँ से आप देखोगे 4, फिर जो है यहाँ पे 2 और 2 4, फिर जो है यहाँ पे 4, 4 4 का पेयर बन गया। अब हमें क्या करना है यहाँ से कि जो है यहाँ से क्या करना है, अब हम पहला अक्षर यहाँ पे देखे हैं डी, तो यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे तो बी हो गया और यहाँ पे तो पता नहीं है, यहाँ पे बी हुआ। तो सब में डी डी होना चाहिए, तो यहाँ पे डी हुआ और यहाँ पे बी हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये बी सी डी ये लिखा हुआ है, डी है तो डी के बाद यहाँ पे सी होना चाहिए, सी के बाद यहाँ पे बी और बी के बाद यहाँ पे ए, ठीक है। बिल्कुल ये ए बी सी डी के अक्षरों पर बैठा गया। उसके बाद से ओ देखिए सब में ओ है, बिल्कुल है। उसके बाद से दूसरा वाला एल एल एल, यानी कि यहाँ पे भी एल होगा, ठीक है। लास्ट वाला डी डी, तो सब में डी होना चाहिए। आपने क्या भरा, पहले एल फिर सी, फिर आपने क्या भरा है ए फिर डी। आप देख लो कहाँ पे है, एल सी ए डी, एल सी ए डी आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही आपका राइट उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल क्लियर करके आए होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा कि जो है निम्न विकल्पों में से असंगत की जो है चयन करनी थी आप लोगों को। असंगत पूछा गया था, असंगत कौन है, इस टाइप के एक प्रश्न था और मैंने बहुत अच्छे तरीके से असंगत वाले प्रश्नों को कराया था कल ही शाम में और बोला था कि प्रश्न आएंगे आएंगे, और आप लोगों ने अगर उस क्लास को मिस किया होगा तो बिल्कुल आपको घाटा बहुत हुआ होगा। पर अगर जो देख के गया है क्लास मेरा कल और आज भी सुबह में 5 AM पे जो दिए थे क्लास, वहाँ से बहुत प्रश्न आया था, ठीक है। तो आप लोग उस क्लास को बिल्कुल देख के जाइएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे, ये तो हमें दिख गया बी का वाई, एफ का यू अपोजिट है। अच्छा, पी के अपोजिट होता है, आर आई अपोजिट होता है। यहाँ पे अपोजिट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, एस एच ओ एल अपोजिट होते हैं, ये भी अपोजिट हो गया। यहाँ पे भी अपोजिट ही लिखा गया है, दो दो अक्षर। डब्ल्यू ई, डब्ल्यू का क्या होता है, डी होता है भाई साहब, डब्ल्यू का डी होता है, के का ओ होता है यहाँ पे, केपी का तो ठीक है, डब्ल्यू ई ये अपोजिट नहीं लिखा गया भाई साहब, यहीं पे अपोजिट वाला वैल्यू नहीं लगाया है, तो हमारा अलग जो है यही हो जाएगा। बाकी 3 तो सेम जैसे लिखे गए थे, ठीक है। तो अलग जो है आपको छाटना बिल्कुल आसान है, थोड़े से जो है आप लोग फास्ट जो है दिमाग दौड़ाएंगे तो हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत की जो है पहचान करनी है। क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग में एक और पूछा गया था, ये शायद लास्ट शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न था, ठीक है। निम्न में से कौन सा जो है असंगत विकल्प है। असंगत वाले जो है आप लोगों से पूछे हुए थे और ऐसे प्रश्नों को बहुत इजी तरीके से आप कर सकते थे। जैसे ये प्रश्न पहले भी मैंने कराया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 73 और 73 के अंकों को जो है पलट दिया तो हो गया 37, ठीक है। इकाई दहाई में, दहाई इकाई में। उसी प्रकार यहाँ पे 26 लिखा है, इसको पलट देगा, 6 पहले हो जाएगा, 2 बाद में हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 69 है तो इसको 9 और यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 57 को क्या हो जाएगा, 5 7, तो ये तो हो गया 76। बिल्कुल ही अलग यहीं पे लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी। और अगर आपने डी को चुना है, यदि आपने डी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप क्लियर समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि जो है गणित के प्रश्न में पूछा गया था कि 6 संख्याओं का औसत 16 है, यदि एक संख्या को जो है हटा दिया जाए तो औसत 17 हो जाता है, तो
निकाली गई संख्या जो है आप लोगों से पूछ रहा है कि आपने जो संख्या निकाला है वो कितना है, ठीक है। औसत चैप्टर से हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा है, हर एक शिफ्ट में। और सबसे मुझे लगता है कि आसान कोई चैप्टर है गणित में तो औसत ही है। औसत के प्रश्न बहुत इजी होते हैं, आप आसानी से इसको कर सकते हो, बहुत कम जो है गुणा भाग भी करना पड़ता है और आसान जो है इसका कैलकुलेशन भी होता है। तो इसको किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, देखिए 6 संख्याएं हैं आपके पास, बोल रहा है कि 6 संख्याएं हैं और आप जो है औसत इसका 16 है, तो इसका योग निकाल लो, 16 गुणे 6, 16 छके 96, बिल्कुल। अगला जो है कह रहा है कि एक संख्या को हटा दिया जाए, तो 6 संख्याएं थी, एक संख्या हटा दो यानी कि 5 संख्या हो जाएगी, और 5 संख्या जब बचेगी तो इसने कहा कि औसत जो है 17 हो जाएगा, यहाँ पे औसत 17 हो जाएगा। अब क्या करोगे, 5 गुणे 17 कर दो, 17 पचे हो जाएगा यहाँ पे 85, 17 पचे 85। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो 5 लोग हैं, 5 लोगों को 85 हो रहा है और यहाँ पे 6 लोगों को 96 हो रहा है, तो एक जो संख्या है इसको माइनस कर लो यहाँ से, जो बचेगा वही आपका राइट उत्तर हो जाएगा 11। घटाने पे क्या मिला, 11 जो है आपका जो है एक जो संख्या निकाला गया है वही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एक प्रश्न पूछा था कि अ, ठहरावे को छोड़कर एक रेलगाड़ी की गति जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि जो है ठहरावे सहित यह जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी की जो है प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। ये स्टार लगा लीजिएगा, इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो बिल्कुल ही आप लोग फंस जाइएगा, ठीक है। और इस तरीके के प्रश्नों के करने के लिए अगर आपने नहीं किया हुआ है कभी तो फिर नहीं बनेगा, अगर करके गए हैं तो आप आसानी से कर लीजिएगा। हुआ क्या है, एक बार कह रहा है कि कोई ट्रेन है जिसकी चाल है 45 किलोमीटर, मतलब पूरा का पूरा जो है 60 मिनट या 1 घंटा कह लो चलेगा, तो ये टोटल दूरी तय कर ला 45 मिनट, ठीक है। पर इसने कहा कि अगर रुक रुक के चलेगा यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा ही चलेगा, ठहरावे के मतलब वो रुक रुक के चलेगा तो उसका स्पीड हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यानी 60 मिनट में 36 किलोमीटर। तो इसने कहा कितनी दूरी जो है उसने यहाँ पर रुक के तय की होगी। तो सबसे पहले देख लो, हमें स्पीड क्या है 45 और यहाँ पे है 36, यानी कि जो है जब नहीं रुकेगा तो 45 किलोमीटर जाएगा, रुकेगा तो 36, तो यहाँ से माइनस कर लो, रुकेगा कितना, 45 में से 36 जाएगा 9, 9 जो है स्पीड उसका कम हो रहा है, कितने में से, 45 में से। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि मिनट में जो है बताना है, तो मिनट के लिए इसमें गुणा कर दो 60 से, ये तो घंटा में है, किलोमीटर किलोमीटर, यहाँ पे घंटा से गुणा कर दो। 9 के पहाड़े में 9 पचे 45 और 5 के पहाड़े में 12 पचे 60, यहाँ से जो है 12 मिनट जो है वो गाड़ी 1 घंटा में हमेशा ही 12 मिनट जो है वो रुक रही है, ठीक है। अगर 60 मिनट है तो उसमें 12 मिनट वो जो है स्टॉपेज लेती है, ठीक है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है 0.24, 0.36, 0.45 का जो है लघुत्तम समवर्तक आप जो है बताने की कोशिश करेंगे। अब जो है इसका लघुत्तम समवर्तक हम लोगों से पूछा हुआ है, अब इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं ये बहुत मैटर करता है। बिल्कुल इसको आसान वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो, आपको ये समझना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 24, 0.24, तो इसको हम पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से 2 जीरो है तो 2 अंक है तो जो है यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 36 और 36 यानी कि 2 अंक है फिर से तो 2 जीरो, फिर यहाँ पे 48 लिखा हुआ है तो पॉइंट के बाद, तो यानी कि 4 8 लिख लो और बट्टा में 100, यानी कि यहाँ पे हमसे पूछा है लघुत्तम, तो ऊपर का क्या होता है एलसीएम और नीचे का होता है एचसीएफ, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। 36, 48 और 24 का एलसीएम कितना होता है आप लोग निकाल दो, यहाँ पे 144, 100 और 100 और 100 का जो है एचसीएफ कितना होगा, 100 ही होगा। तो 144 में 100 से भाग दे दोगे, कितने अंकों पे पॉइंट लगेगा, 2 अंकों पे, यानी 1.44 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर था। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल इस प्रश्न को भी कर लिए होंगे, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा पूछा गया था
निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जो है अनुपात कौन-सा है? सबसे बड़ा जो है अनुपात आप लोगों से पूछ लिया था। इन चारों ही ऑप्शनों में से सबसे बड़ा जो है अनुपात, इस टाइप का एक प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है? तो इस टाइप के प्रश्नों को किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ये आप लोगों को यहाँ पे फटाफट से बताने की कोशिश करना है, ठीक है? बताइएगा, सभी लोग बताइए। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं फटाफट से बताएँगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ी-सी भी जानकारी होगी तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखिएगा, भाग देते हैं यहाँ पे 50 से 40 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400 में 7, यानी कि आप यहाँ पे ये समझो कि ये हो गया, 7 से यहाँ पे भाग देना है, 40 40 कर लो यहाँ पे। ये यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट देते हो तो यहाँ पे हो जाएगा 40 से एक जीरो लगाओगे तो, या आप यहाँ पे डायरेक्ट ही 400 कर लो, 70 से 400 में भाग दो तो 7 पचे 35, यानी कि 5 के आसपास आएगा। यहाँ पे एक जीरो 500 हो जाएगा। 5 के पहाड़े में 59 के पहाड़े में ये कितना मर्त में आएगा, 500, 5 अ अ, सबसे क्या पूछा है, सबसे बड़ा अनुपात, तो 5 9 45, यहाँ पे तो 9 मर्त में आएगा क्योंकि 5 दहा 50 हो जाएगा, 10 बार में नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे आप जीरो लगाओगे, ये हो जाएगा कितना, 200, तो 9 के पहाड़े में 9 दूना 18, ये तो 2 ही मर्त में जाएगा। ये जो है यहाँ पे लगाओगे तो 6 के पहाड़े में छचा का 36, यहाँ पे लमसम 6 आएगा। हमसे पूछा है सबसे बड़ा अनुपात, तो देख लो यहाँ पे सबसे बड़ा अनुपात जो है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल एक जो है पॉइंट के ऊपर जीरो लगा के इसको हम आसानी से पता कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इस तरीके से जो है ये प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। और आज के जो पूछे गए प्रश्न थे, इसी के आधार पे आप लोगों को मैं कराने जा रहा हूँ शाम में 8 पीएम पे जो है एक जो है बिल्कुल बेहतरीन जो है क्लास, जहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग, साइंस और जीके जहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है उसी के जो है सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, तो आप लोग उससे जुड़ना ना भूलें। और सुबह में 5 एम पे एक जो है आपको पेपर हॉल में जाने से पहले एक क्लास दूंगा जो कि रामबाण होगा, और उन क्लासेस को करके चले जाना आप एग्जाम हॉल में, 100% प्रश्न आपको देखने को मिलेगा यहाँ से, ठीक है? तो आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।